मसानिया कला गांव के अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम के बच्चे कौशल शिक्षा से आगे बढ़ रहे बच्चे, अभिभावकों में खुशी का माहौल। सक्ती क्षेत्र के मसनिया कला गांव के अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम के बच्चे कौशल शिक्षा से आगे बढ़कर रहे हैं। यहाँ के शिक्षक बच्चों को गणित, पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी एवं अन्य विषयों की जानकारी TLM एवं कबाड़ से जुगाड़ सामग्री के माध्यम से दे रहे हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में आसानी हो रही है। साथ ही बच्चे कौशल शिक्षा से सीखते हैं तो उनकी याददाश्त काफी अच्छी रहती है और वे अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं। यहाँ बच्चों को खेल के द्वारा, जमीन में चित्र खेल के द्वारा, दीवार में चित्र एवं लेख के द्वारा, आसमान में विज्ञान एवं अन्य वस्तु के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। खास बात यह है कि इस स्कूल में 50 बच्चों की सीट है और 30 बच्चों का एडमिशन हुआ है। यहाँ के कई बच्चों ने कहानी भी सुनाई और अपनी शैक्षणिक क्षमता को भी दिखाया। प्रधान पाठक शैल कुमार पांडेय ने बताया कि आश्रम में 23 से 25 बच्चे नियमित स्कूल आते हैं और सभी बच्चों को छोटी छोटी गतिविधियों में बांटकर उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं बच्चों को छोटी छोटी गतिविधियों के सहारे कहानी पढ़ना, गणित बनाना और पर्यावरण का काम TLM के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए कहानी पढ़ते हैं। एक तितली है। तितली रात को सपना देखती है। वो जहाँ जा रही है वहाँ उसको प्लास्टिक का फूल मिल रहा है, पराग के कण नहीं मिलते, तो रात को सपना देखती है और सपने की उड़ान के लिए सुबह सुबह वो पर्यावरण में जाती है। पर्यावरण में जाने के बाद बच्चे से पूछता हूँ कि कहाँ गई होगी। वो मोबाइल दुकान गई होगी, राशन दुकान गई होगी। बच्चे बड़े खुशी से बोलते हैं गार्डन गई होगी। और उनके कहने के अनुसार यहाँ पर एक गार्डन आ जाता है और गार्डन पर बच्चे लोग खुश होकर बोलते हैं गार्डन में क्या हुआ होगा, क्या वो नाच गान की होगी। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि पराग के कण चूसी होगी। चूसने के बाद क्या हुआ होगा, बच्चे लोग बताते हैं वो खुश हो गई होगी। खुश नहीं हुई, उसमें बौखलाहट आ गई। ज़्यादा पराग चूसी तो उसका शरीर काला पड़ गया। काला पड़ने के बाद क्या हुआ होगा, बच्चे लोगों से प्रश्न करते हैं। बच्चे बड़ा सहर्ष से उत्तर दिलाते हैं और अपने मन से नहीं बताते। तो हम शिक्षक होकर बताते हैं कि थोड़े देर बाद वो तंदुरुस्त हो गई। हंसी खुशी से तितली अपनी सपना को पूरा कर गई। फिर बच्चे से पूछते हैं उसके बाद क्या हुआ, तो बच्चे लोग बताते हैं उसके बाद अपने विभिन्न प्रकार की सोच को बताते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप पकड़ने गए तो तितली गायब हो गई, तितली छिप गई। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा करके फिर प्रश्न करते हैं। तो बच्चे लोग बोलते हैं विभिन्न प्रकार के अपनी अपनी सोच के आधार पर वो बोलते हैं। तो मैं अपने तरफ से बोलता हूँ कि आपके जैसे उत्कृष्ट छात्र उसको पकड़ने के लिए तेज गति से दौड़े होंगे तो तितली गायब होगी। ऐसा करके उनको तितली गायब करके बताता हूँ। बच्चे बड़े मज़ेदार से इस कहानी को 2 मिनट में समझ जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम पाठ्य पुस्तक में जल पढ़ाते हैं और जल में रहता है कि जल विद्युत ऊर्जा क्या होता है, उसके लिए छोटा सा मैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया हूँ। इसमें सभी अवशेष सामग्री है जो घर में ऐसी हम कबाड़ के साथ फेंक देते हैं। ये पुराने बॉटल की ढक्कन, ये विक्स वेपोरअप की डब्बा है और ये पुराने LED बल्ब आती है उनका कवर है। जब बच्चे को पूछा जाता है इसमें पानी भर देंगे तो क्या होगा, तो बच्चे बोलते हैं कि ये नीचे चला जाएगा, नीचे चले जाएगा तो ये भी आ जाएगा। इस तरह से ऊपर से पानी आता जाएगा तो ये चलते जाएगा। बच्चे से पूछते हैं तो चलेगा, ये चलेगा तो ये भी चलेगा। यहाँ से एक जनरेटर लगा देंगे और जनरेटर लगाने पर बिजली प्राप्त हो जाती है। इस तरह जल विद्युत ऊर्जा को मैं बच्चों को अवधारणा को समझाता हूँ। सीट स्वीकृत है। यहाँ 30 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। 30 में से नियमित 25-23 बच्चे नियमित स्कूल आ रहे हैं और सभी को हमने छोटे छोटे गतिविधियों में बांटकर उनकी सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ की खाना पीना और देखरेख की प्रभारी अधीक्षक महोदय हैं और 2 शिक्षक कार्य थे। मैं प्रधान पाठक हूँ, एक सहायक शिक्षक हैं। हमने सब इससे पहले यहाँ प्रिंट रिच तैयार करवाया। 2021 में जिन पदस्थापना हुई यहाँ कोई प्रिंट रिच नहीं था, पेड़ पौधा भी नहीं था, एक टेबल और एक कुर्सी था उस समय। और अभी के विभाग के सहयोग से हमें सभी बच्चों के लिए टेबल कुर्सी पर्याप्त मात्रा में मिल गई है। उसके बाद हमने अपने प्रयास से प्रिंट रिच और पेड़ पौधा, जितना भी पेड़ पौधा देख रहे हैं आप अभी, ये सभी बच्चों और हमारे द्वारा प्रयास से बनाया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ बच्चों को बच्चे प्राइमरी के बच्चे पढ़ने नहीं जानते, इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए हमने एक पुस्तकालय बनाया। पुस्तकालय में हमारे पास पुस्तक नहीं था तो 1-2 स्कूल से BRC से घूम कर हमने पुस्तक मांगा और पुस्तक को 2021 से ही संचालित करना शुरू कर दिया। आज हमारे सभी बच्चे पढ़ना जान गए और एक एक कहानी सुनाना भी जानते हैं। इसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार खिलौना घर होना चाहिए, ऐसा हमारे नई शिक्षा नीति पर आ गई कि बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए हमने एक खिलौना घर बनाया है। खिलौना घर की सामग्री इतनी सहज और सरल है कि किसी भी या कोई भी शिक्षक यहाँ आते हैं तो उनको प्रेरणादायी लगता है कि इससे अच्छा हम बना सकते हैं। और मेरे बच्चे ही क्यों बनाते हैं, ऐसा हमको प्रश्न किया जाता है, बाहर से आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम
हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कोई ऐसा बहुत महंगा सामग्री नहीं लगाते कि बच्चों को ना मिल सके। जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक का डिब्बा, ढक्कन, कोलगेट पेस्ट का खोखा, इस तरह से सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बच्चे आसानी से बना लेते हैं। जब भी तिमाही छमाही की यहाँ परीक्षा होता है तो हम प्रोजेक्ट कार्य के लिए लिखित कार्य नहीं देते हैं, हम उनको 5 सामग्री बनाने के लिए देते हैं और बच्चे ग्रीष्मकालीन में या घर की छुट्टी में जाते हैं तो प्रोजेक्ट सामग्री तैयार करके ले आते हैं। इस तरह बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग गतिविधि पर्याप्त करते हैं। हमने किचन गार्डन भी बच्चों के लिए तैयार किया है। किचन गार्डन है, ये गार्डन है, बच्चे पेड़ पौधा और प्रकृति से जुड़े रहे उनके लिए नियमित इसमें पानी देते हैं। इनके साथ यहाँ के कर्मचारी भी सब नियमित पानी वानी देते रहते हैं। अभी जैसे हम लोग कक्षा 5वीं में जलप्रपात पढ़ाना है, उसके लिए चित्र बनाए थे। चित्र में बच्चे लोग चित्र के आधार से समझते थे, उसको सचित्र कैसे समझे, हमारे कर्मचारियों के द्वारा झरना बनाया गया जो चित्रकूट जलप्रपात है, कक्षा 5वीं में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ हम जन सहभागिता में गांव को, व्यक्तियों को भी जोड़े। इसमें कम से कम अभी 25 जन सहभागिता से हमको प्राप्त हुआ। इसमें वाटर फ्रीजर है, कंप्यूटर है और अभी एक हमारे जो छत्तीसगढ़ से बाहर से रहने वाले हैं उन्होंने 55 इंच की टीवी अनुदान में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार छोटे छोटे अनुदान हमारे स्कूल में आकर देते रहते हैं। पिछले बार मितानिनों ने आकर हमारे बच्चों को ड्रेस, कॉपी, पुस्तक दिए। तो हमारे बच्चे इस तरह से छोटे छोटे कार्यों से हमको बहुत ही अच्छा लगता है और पढ़ने के लिए रुचिकर होता है। मैं अकेले शिक्षक रहते भी मैं ज़्यादा पढ़ाता नहीं था, लेकिन ऐसे प्रेरणा दे दिया कि बच्चे आज पढ़ने लगते हैं। बीमार होने पर भी स्कूल नहीं जाते और बच्चे यहीं रहना पसंद करते हैं। इसके द्वारा जो भी हम प्रोजेक्ट कार्य देते हैं सब बना कर ले आते हैं। अगर वो नहीं बन पाता या उसमें बोलना नहीं जानते तो हम क्या आकर पूछते हैं। बाकी बल रेखाएँ ये हमारे कोर्स में नहीं है सर, लेकिन जिस प्रकार हमने कोरोना नहीं होने पर कोरोना का टीका लगाया, उसी प्रकार जैसे ही बच्चे